गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त पीके सोनू फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा। जो इधर उधर से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्या हमेशा जो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पे एक नोटेशन लिखा हूँ। इस नोटेशन को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा, जी हाँ, थीटा। थीटा, इस नोटेशन को हम लोग थीटा बोलता हूँ। थीटा के जो सामने की जो साइड है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के जो सामने की जो साइड है, थीटा यहाँ पे बीसी है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगा और थीटा जिस साइड पे बना हुआ है उसे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। बेस को हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बाद सभी को बेस को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से, हाइपोटेनियस को स्मॉल एस से। हाइपोटेनियस जो 90 के सामने की जो साइड होती है उससे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इस ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो लेंथ होता है किसी भी दो साइड से ग्रेटर होता है। हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होगा, अदरवाइज ट्रायंगल ही इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज बताता हूं, अगर यहाँ पे थीटा को चेंज करते हैं, थीटा को चेंज करके अगर हम इस प्लेस पे रखते हैं तो यहाँ पे थीटा को हम लोग अगर फाई दे देते हैं तो अगर इस फाई की वैल्यू अगर फाइंड करना रहेगा, tan फाई, cos फाई, sin फाई, cot फाई, sec फाई, cosec फाई अगर फाइंड करना तो फाई के सामने जो साइड होगा यहाँ पे क्या ए बी है। तो जब हम लोग ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर ए बी को अज्यूम करेंगे और BC को यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, बेस अज्यूम करेंगे। जब फाई को हम लोग एंगल लेंगे तो इसके पहले क्या हम बताए थे, जब थीटा को एंगल लेंगे तो BC को परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे, लेकिन जब फाई को एंगल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हम लोग AB को परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमको cot फाई की वैल्यू फाइंड करना है, cot फाई इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। बेस को हम स्मॉल बी से और परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से डिनोट किए हैं। तो देखिए बेस cot फाई, बेस क्या है cot फाई के लिए, बेस BC हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे BC लिखेंगे और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB तो यहाँ पे AB लिखेंगे। उसी तरह से अगर cot थीटा की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, cot थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना रहेगा, cot थीटा की वैल्यू तो थीटा के सामने पर जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BC, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा AB अपॉन BC। तो इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है। आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। अब देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री होगा और एंगल A, यहाँ पे एंगल A के सामने के जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और एंगल A जिस पे बना हुआ उसे हम लोग बेस बोलेंगे। उसी तरह से एंगल C के जो सामने साइड होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और एंगल C जिस लाइन पे बना हुआ उसे हम लोग बेस बोलेंगे।
तो दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो एंगल सी अगर एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे तो वहां पे बीसी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम लाइक दिस एंगल ए अगर कंसीडर करेंगे तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी उसका बेस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और चुटकियों में इसे हल कर देंगे। तो साइन ए इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर जब हम लोग साइन ए ले रहे हैं तो साइन ए के अपोजिट में साइड है बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिए हैं और अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर बीसी की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एसी की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो अगर और क्लियरिटी चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए इस तरह का तो देखिए कि दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम रहेगा तभी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज कैंसिल आउट हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यूनिट को क्या सेम करके करना है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जब cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर A कंसीडर करेंगे तो A के लिए बेस 24 होगा, दैट मीन्स AB होगा और हाइपोटेनियस AC होगा। हाइपोटेनियस हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे AB है और हाइपोटेनियस AC है, तो और बेस AB के वैल्यू हम लोग 24 और AC की वैल्यू 25 यहाँ पे पुट कर दिए हैं। सेम लाइक दिस अब हम लोग को साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। साइन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी के सामने जो साइड है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 के सामने ईच एंड एवरी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और यहाँ पे AB की जो वैल्यू है साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू 25 है, तो 24 अपॉन 25 यहाँ पे पुट कर दिए और A हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा C के अपोजिट में cos C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे बेस है जो C के लिए BC होगा और हाइपोटेनियस AC रहेगा, तो BC अपॉन AC। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग BC की वैल्यू लिख दिए हैं और AC की वैल्यू लिख दिया, तो 7 अपॉन 25 होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन को बोलते हैं कि बहुत टफ है, देखिए कितना चुटकियों में हल हो गया। इसी तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द गिवन इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस क्वार्टर। तो tan p माइनस क्वार्टर है और यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ PQR, जहां पे एंगल Q है वो 90 डिग्री है और Q के सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और R के सामने का जो साइड होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और R जिस पे बना हुआ है, जिस साइड पे बना हुआ उसे हम लोग बेस बोलेंगे। सेम उसी तरह से P के अपोजिट में जो साइड है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। दैट मीन्स P के अपोजिट में साइड यहाँ पे QR है, तो QR एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा और PQ है जो एंगल P के लिए बेस होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको अप्लाई नहीं भी कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है जो 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस कारण आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम और एक चीज और है, जब भी हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड को अगर फाइंड करेंगे उसके लिए सबसे पहले अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे। अगर पहले न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसी कारण जिस तरह से मैं इस वीडियो में अलजेब्रिक कैलकुलेशन किया हूं उसी तरह से आप भी कहीं भी अगर यूज करें, किसी भी एग्जामिनेशन में यूज करें, इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करना है tan p माइनस क्वार्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ tan p माइनस क्वार्टर। tan p देखिए एंगल P के अपोजिट में जो साइड है QR है,
tan p इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू या tan p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के अपोजिट में साइड QR है तो परपेंडिकुलर इसके लिए QR हो जाएगा और बेस हो जाएगा PQ। तो QR अपॉन PQ लिखा हूं और cot R के लिए यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता था, बेस QR हो जाएगा और परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा। तो QR अपॉन PQ यहाँ पे लिख दिया और एक के सामने पॉजिटिव साइन है और इधर सामने निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और ए आंसर इसका 0 आएगा। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं और 3 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 रेशियो दिया हुआ है, कैलकुलेट कॉस ए एंड साइन। यहाँ पे कॉस ए एंड साइन ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया है एकदम सिंपल मेथड से सोल्व किया है, जो एक्सरसाइज 8.1 में यूज हो रहा। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ और आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर, अब देखिए कोई भी चीज जब रेशियो में दिया हुआ रहता है तो रेशियो में को हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी दैट मींस एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग लिखे हैं के। कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 4/4/8 रहेगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा और 3/6 रहेगा, इसका भी वैल्यू 1/2 होगा। यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट यूज हुआ और इधर कुछ और कांस्टेंट यूज हुआ। इसी कारण हम लोग जब रेशियो को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं। वो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे के दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इस ट्रायंगल में दैट मींस हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, पर ए के सामने को जो साइड होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और जिस पे ए बना हुआ उसे हम लोग बेस बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हम लोग को बेस फाइंड करना है, दैट मींस ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेस को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम जब भी हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में पुट करेंगे जब अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो जाएगा तब, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व करने में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। इसी कारण सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे भी किए हैं और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे यूज किए हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब AC स्क्वायर को हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसपोज किए हैं। ट्रांसपोज करने के बाद H को उधर रखे हैं और हम लोग P को इधर ट्रांसपोज किए और हम लोग यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड किए हैं। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे आया है B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7k। k है जो रूट के बाहर है। अब देखिए cos A की वैल्यू फाइंड करना, आपको पता है cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे बेस AB होगा और हाइपोटेनियस AC होगा। यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखे हैं और यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं, जो वैल्यू 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 7k अपॉन 4k, तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रूट 7 अपॉन 4 आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ, थर्ड का सेकंड पार्ट है tan a। tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दैट मींस BC है और बेस यहाँ पे AB है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3k और बेस की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं रूट 7k। k और k यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 1 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 और 3 और यहाँ पे रूट 7 होगा। तो दैट मींस tan a की वैल्यू 3 अपॉन रूट 7 आंसर होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे वीडियो को एंडिंग करते हैं और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करें। जल्द से जल्द ही मैं इसके आगे के क्वेश्चन को अपने प्लेलिस्ट में डालने वाला।